कि हमारे अंतर्गत लगभग 4,500 मठ हैं, मंदिर हैं, धर्मशालाएँ हैं। तो आखिर हम लोग कौन सा ऐसा सकारात्मक काम करें जिससे कि समाज में एक संदेश जाए। और हम लोगों ने विचार किया कि जितने भी हमारे मठ और मंदिर हैं, धर्मशाला हैं, उनके पुजारियों को, महंतों को और जितने जो माननीय न्यास के सदस्य हैं उनके साथ बैठा जाए और बैठने के बाद एक कुछ प्रोग्राम्स हम लोग लें जिससे जनता के बीच एक रचनात्मक कार्य हो। तो हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने 4 बिंदु बनाए। पहला कि आध्यात्मिकता जो है वह प्रत्येक और मठ मंदिर से और प्रखरता से लागू हो। तो हम लोगों ने किया कि भाई हर पूर्णिमा में, एक समय था कि हर घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन होता था, हर अमावस्या में भगवती का पूजन होता था। तो मठ और मंदिर अपने कुछ एरिया को निर्धारित करें और उस एरिया में जितने भी आवास हैं, घर हैं, आबादी है, उनके बीच इन दोनों पूजा के बारे में बताएं और उसको पुनः जो है चालू कराएं। अब कम हो गया है। पहले क्या था कि आप सुनते होंगे कि भाई आज भाई कोई काम नहीं होगा, इस कारण आज घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन है। ये बड़ा व्यापक था। वो एक संस्कृति लागू हो जाए जिससे कि एक कंसंट्रेशन हो आम समाज में। दूसरा, एकेडमिक के सारे मठ और मंदिर हैं, वह एकेडमिक काम भी करें, गरीब बच्चों को मदद करें, गरीब बच्चों को यदि पाठ्य पुस्तक नहीं है वह मुहैया करावे अपने एबिलिटी के अनुसार। जिस मठ और मंदिर में आम जनता का ज़्यादा योगदान होगा तो ज़्यादा वो सक्षम होंगे, तो वो एकेडमिक काम भी मठ मंदिर से संचालित होना चाहिए। तीसरा, सोशल, गरीब बच्चियों की शादी हो जाए। आज जो हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया है वह और प्रखरता से लागू हो। अच्छी जो हैबिट्स है वह कम से कम मठ मंदिरों से और ज़्यादा पालन करने के लिए प्रचारित हो और गरीब बच्चियों की शादी हो। एक सोशल रिफॉर्म जो है वह वहाँ से आना चाहिए। चौथा, कि हर मठ और मंदिर अपने प्रीमाइसेज में अखाड़ा रखे। पहले एक अखाड़े की संस्कृति थी। हम लोग भी अपने अर्ली लाइफ में खूब कुश्ती खेलते थे, अखाड़े थे, कुश्ती खेलते थे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। और ये हमें प्रेरणा मिली। मैं एक बार नालंदा गया, इधर ही अध्यक्ष बनने के बाद, वहाँ मनीराम बाबा का अखाड़ा है और किंवदंतियाँ है कि 1400 ईस्वी में बाबा मनीराम बाबा जो है कानपुर से आए थे नालंदा में और वहाँ पर उन्होंने अखाड़ा बनाया। बहुत बड़े साधक थे और कुश्ती को प्राथमिकता देते थे। वहाँ अभी चढ़ावे के रूप में उनको लंगोटा चढ़ाया जाता है। उनको 4 शिष्य थे और उन्होंने चारों शिष्यों के साथ जीवित समाधि ले ली। अब आप सोचिए कितने बड़े साधक थे कि वह जीवित अवस्था में ही अपने प्राण को उन्होंने परमात्मा में विलीन कर दिया। तो बहुत बड़े अखाड़े बाज थे, कुश्ती खेलते थे और वहाँ पर अखाड़ा भी हमने देखा। तो हमने कहा कि भाई इसको जनता के लिए खोलिए। एक दिन जो उनका वार्षिक जो पूजा होता है खुलता है, तो मुझे इंस्पायरेशन हुआ कि हर मठ मंदिर के बगल में एक अखाड़ा होना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होना चाहिए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अरे भारत के नौजवानों, उत्तिष्ठ, जागृत, उठो, जगो, खेल के मैदान में जाओ, फुटबॉल खेलो। यदि लोहे के जैसे तुम्हारे भुजदंड होंगे तो भारत की ओर कोई माय का लाल देखने का साहस नहीं करेगा। ये शरीर की बात हुई। इन चारों बातों को लेकर मैंने बिहार के सभी मठों में चर्चा चलाई और मुझे प्रसन्नता है कि मठों के जितने महंत, जितने पुजारी, ये सभी लोगों ने हमारी बातों को एप्रिशिएट किया, माना और कहा कि नहीं, यह जो रचनात्मक गतिविधि हम लोग निश्चित रूप से चलाएंगे। उसी क्रम में आज ये सारे लोगों को यहाँ पर बुलाहट हुई थी। अब रह गई बात कि हमारे मठों में भी बहुत दिक्कत है।
मठों में भी समझिए कि बहुत चीज़ का अभाव है। तो उस अभाव को भी कैसे दूर किया जाए, उसके लिए भी एक बार हम लोग इसी प्रकार से बैठेंगे। उनको क्या कष्ट है, दिक्कत है, मेरे दिमाग में बात आई। आज हमने कहा देखिए होता क्या है कि साधना से ऐसे ऐसे बहुत से साधक हैं, लोग कहेगा कि भाई साधक है तो कैसे बीमार पड़ गए। तो साधक जो होता है वह साधना करने के क्रम में वह कड़ा कड़ा हठयोग करता है, तो हठयोग शरीर को कमज़ोर करता है। इतने बड़े रामकृष्ण परमहंस बाबा हमारे थे, लेकिन आप देखिए कितने सिद्ध पुरुष थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उनको गले का कैंसर हो गया। बहुत से लोगों का वो ताप जो है सिद्ध महात्मा अपने ऊपर लेते हैं तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो हमारे दिमाग में एक बात आई